साथियों, मैं डॉक्टर रामोदय शर्मा ऑल इंडिया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष, आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ओबीसी समाज आज पिछड़ा क्यों है। इनको यह कहा जाता है और ये मान भी लेते हैं। अपने दिल और दिमाग का प्रयोग न करना इनके पिछड़ेपन का कारण है। राजनीति का चेतना का अभाव होना इनका कारण है। शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं लेना, शिक्षा से वंचित रहना हमारे पिछड़ेपन का कारण है, जिसके कारण हमें ये बताया जाता है कि देश खतरे में नहीं है। यानी हमको बताया जाता है देश खतरे में है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि देश खतरे में नहीं है। इस देश में SC, ST, OBC के हक और अधिकार खतरे में है। नौकरी खतरे में है, रोजगार खतरे में है, व्यवसाय खतरे में है। OBC के प्रतिनिधित्व का विरोध ब्राह्मण करता है और OBC के लोगों में सबसे ज़्यादा हिंदू बनने का भूत सवार रहता है। OBC के लोग धर्म के नाम पर लाखों रुपये लुटा देते हैं, लेकिन अपने घर के बच्चों को किताब कॉपी कलम के लिए 10 रुपया की कॉपी नहीं खरीद कर दे सकते हैं। इसके लिए इनकी औकात नहीं है। OBC के लोग धर्म के नाम पर दंगा फसाद करते हैं, लेकिन अपने हक और अधिकार के लिए बोलना भी पसंद नहीं करते हैं। OBC के लोग ठेला, वो क्या कहते हैं, खोंचा लगा सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं, लेबर का काम कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने के बावजूद अपने नौकरी के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। OBC के लोग अपने ही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के साथ अन्याय अत्याचार कर सकते हैं, लेकिन अपने हक अधिकार के लिए ब्राह्मणों से किसी भी प्रकार का तर्क नहीं कर सकते। OBC के लोग धर्म के नाम पर मुसलमानों से लड़ सकते हैं, लेकिन मुसलमान OBC के किसी भी हक अधिकार का विरोध नहीं कर सकता है, न करता है, फिर भी उसको अपना सबसे ज़्यादा विरोधी मानते हैं। OBC के लोग अपने ही OBC हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, लेकिन एकजुट होकर अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते हैं। OBC के महिलाएं अपने पड़ोस की महिलाओं में 4 घंटा बकौती कर सकती है, लेकिन अपने बच्चों को 1 घंटा बैठकर बच्चों को पढ़ा नहीं सकती है। OBC की महिलाओं से पूछो कल कौन सा व्रत है, तो कौन सी पूजा करनी है, तो वह उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करे, लेकिन बच्चे उनका कैसे अच्छा पढ़ाई करवाना चाहते हैं, कैसा करना चाहिए, उसको पढ़ाई करवाना चाहिए, इसके विषय में उसकी कोई जानकारी नहीं रखती है। OBC के बच्चे से पूछो पढ़ने लिखने के बाद क्या करोगे, वह नहीं बता सकता है, नहीं सोच सकता है, लेकिन धर्म के नाम पर उससे दंगा फसाद कैसे कराना है, इस पर वह बढ़िया तरीके से बात कर सकता है। आप भी अपने आसपास के बच्चों महिलाओं से या तथाकथित हिंदुओं से इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं, क्या सही है क्या झूठ है, आपको भी पता चल जाएगा। और हम लोग समाज में जब घूमते हैं फिरते हैं तो जो सच्चाई होती है उस बात को आप लोगों के बीच रखते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि OBC समाज आज के डेट में
हाशिए पर है, इनका हक, इनका अधिकार की डकैती हो रही है। और जब इनका नेता, जो सच्चे नेता हैं गरीब का, वो आपको कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप उनका मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और जो आपका दुश्मन है वो जो कहते हैं आप वो करते हैं। तो इससे प्रतीत होती है कि बहुजन समाज में जो ओबीसी समाज के लोग हैं उनको राजनीतिक चेतना नहीं है। और सुन लीजिए, जब तक राजनीतिक चेतना बहुजन समाज के लोगों में नहीं होगा और तब तक हमारी जो है गुलामी की बेरी और आज़ादी, संपूर्ण आज़ादी संपन्न नहीं हो पाएगी, नहीं मिल पाएगी। इसके लिए हमें कड़ी संघर्ष करनी पड़ेगी। साथियों, जो समाज की संस्कृति नष्ट हो जाती है वो समाज का बच्चा कभी हुक्मरान नहीं होते हैं। इसलिए ये देश की संस्कृति जो है वो धर्म पर आधारित है। वो धर्म पर आधारित संस्कृति को जब तक हम नहीं अपनाएंगे तब तक हमारा जो बहुजन समाज के लोग हैं वो इस देश के हुक्मरान नहीं बन पाएंगे। इसलिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता को बनाए रखने के लिए बहुत अनिवार्य ज़रूरी है कि बाबा साहब के संविधान की संरक्षण करें और बाबा साहब का विचारों का अनुमोदन करें और जन जन तक पहुंचा कर करके पिछड़े समाज को उत्थान के लिए काम करें। इसी के साथ जय भीम, जय भारत।